अभी मध्य प्रदेश में एक कंपनी कराती है एग्जाम ईएसबी का, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, जिसका पहले नाम था प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, उसके पहले उसका नाम था व्यापम। क्योंकि व्यापम का नाम इतना बदनाम हुआ मैम कि उसका नाम रखा गया पीवी, पीवी नहीं सुधरा तो उसका नाम रख दिया गया ईएसबी। अब इस साल जो घोटाला हुआ है, पता नहीं उसका नाम क्या रखा जाएगा। मैं बताऊं, ये लोग एक कंपनी को एक टेंडर देते हैं, जिस कंपनी का नाम है एडुकेटी कंपनी, साइंस केयर, बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन ये लोग इसको देते हैं एडुकेटी को। अभी खेल कैसे होता है? खेल ऐसे होता है, ये क्या देश में और कंपनी नहीं, और भी कंपनी है, पर सबसे पहले लोग टेंडर बुलाते हैं, ये ताकि आज ये पब्लिक मंच है, मैं पूरे पब्लिक मंच में ये चीज अगर जाएगी तो एक बड़ा बेहतर मैसेज पहुंचेगा दूर तक। ये लोग क्या करते हैं, टेंडर बुलाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, जिसमें जैसे जो आपका टाटा की कंपनी है, आपकी जो अन्य जो कंपनी है जो देश के बड़े बड़े एग्जाम कराती हैं, एसएससी के एग्जाम कराती हैं, रेलवे के एग्जाम कराती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाया जाता है। मैम उसके बाद क्या किया जाता है, कुछ ना कुछ खामी बता करके पूरे टेंडर को रद्द कर दिया जाता है। देखिए गोलमाल क्या होता है, पूरे टेंडर को रद्द कर दिया जाता है। अब जब पूरे टेंडर को रद्द करने के बाद बाकी जो बड़ी ब्रांड कंपनियां हैं वो छोटे एग्जाम को लिए इतना ज्यादा हाइप नहीं करती हैं, वो अपना इंटरेस्ट खो देती हैं, दोबारा इसको अप्रोच भी नहीं करती हैं, और बची कौन उनके पास ले दे करके, वही एडुकेटी, और फिर वहां से होता है खेल। वो लोग, क्योंकि एडुकेटी कंपनी का आप उठा कर देख लीजिए, ये वह कंपनी है जो भाड़े में, जी जी, जो पहले क्या कर, जी मैम, जितनी जानकारी मुझे है ब्लैकलिस्टेड भी रही है। ब्लैक लिस्टेड रही है, मतलब ब्लैक लिस्ट नहीं कह सकते हम, एलिजिबल कह सकते हैं। क्यों ब्लैक लिस्ट से मतलब इनएलिजिबल, मतलब बहुत सारे एग्जाम के लिए इनएलिजिबल रही है। क्यों? उसकी वजह क्या है, इसके खुद के पास अपने इतने संसाधन नहीं है कि ये प्रॉपर एग्जाम को करवा सके, तो ये एक ही काम करती है। ये साइंस एजुकेयर है, दूसरे कुछ और जो छोटी कंपनियां हैं उनसे ये क्या करती है, टीयर 1 टीयर 2 के तहत क्या करती है मैम, समझौता करती है। खेल यहां शुरू होता है मैम, क्वेश्चन पेपर यहां दिए जाते हैं, और क्वेश्चन पेपर वहां के जो जो कर्मचारी हैं, वो जो है वो एक क्वेश्चन पेपर के अब तमाम जगह पर जाकर के क्वेश्चन को बेचते हैं। हो गया। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में भी यही था, छात्रों को लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। मोहन सरकार में भी यही है, छात्रों को लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आकांक्षा मैम, अभी जो मेरी बात, जो मेन बात थी, उसको तो पूरी हो, मैं क्षमा चाहूंगा, उसको पूरी करना चाहता हूँ। पूरी कर लीजिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। अब क्या होता है मैम, ये जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, ये अपने अपने जो गुर्गे हैं, गुर्गे का मतलब एक जो एक प्रकार से दलाल टाइप के लोग, जो मिडिल मैन, जो क्या करते हैं, बच्चों को जो है उनके पेरेंट्स को जो है टारगेट करते हैं, जो खास करके ऐसे बेल्ट में जहां पर सरकारी नौकरी पाना एक बहुत बड़ी बात है, कि 5-7 लाख रुपए खर्च करना उनके लिए बड़ी बात नहीं। आप उदाहरण उठाइए, भिंड, मुरैना, ग्वालियर साइड, चंबल साइड में जाएंगे तो एक सरकारी नौकरी जो सीधे सीधे, मैं छुट्टा बताता हूँ, खुल के बताता हूँ, वहां पर एक रेट होता है, एक कांस्टेबल का भी एक दहेज में 19 लाख से 20 लाख उसको मिलता है, मतलब 16-17 लाख उसको मिलते हैं। तो उसके लिए 5 लाख 7 लाख खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, नथिंग, नथिंग बिग। तो वो क्या करते हैं, उनसे लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लेते हैं बस। अब बोलते हैं बाकी के मार्क्स जब आपके आ जाएं तब आप हमें पेमेंट कर दीजिएगा। अब आप सोचेंगे मैम कि जब पेपर ऑनलाइन होता है तो ये लोग नकल कैसे कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कोई भी सेंटर में अगर 100 बच्चों का अलॉट किया जाता है, तो मैं वहां पर कंप्यूटर रखे जाते हैं कुछ बफर जोन बना के, 110 120, जैसे हम और आप लोग भी अगर कोई काम करेंगे तो 10 एक्स्ट्रा कंप्यूटर रखते हैं हमेशा, है ना, 10 या 15 करके, शायद किसमें टेक्निकल खराबी जाएगी, तो ये टेक्निकल खराबी आए इसलिए हमने अलग से कुछ कंप्यूटर्स को रखा था। अब ये क्या करते हैं, उसी से भ्रष्टाचार करते हैं। अब अपने जिनको खास, जिनको पैसा लिया गया है उनको या जानबूझ करके पहले से अलॉट कर दिया जाता है वो वाले कंप्यूटर, या कि फिर टेक्निकल खराबी बताकर आप उसमें बैठा दिया जाता है। अब उसमें जब स्टूडेंट बैठता है, आसानी से विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के द्वारा सॉल्व कहीं और से क्वेश्चन पेपर हो रहा है, क्योंकि वहां इंटरनेट से कनेक्शन है पूरा, और बस ये नाटक कर रहे होते हैं किसका, एग्जाम देने का। तो वो 100 के 100, क्योंकि जो जिसके पास बाहर आंसर की है वो 100 के 100 कर रहा होता है। ये बात जो है बहुत, मतलब पकड़ना बहुत आसान है, लेकिन आज तक ये पकड़े क्यों नहीं जाते, क्योंकि सरकार कभी पकड़ना नहीं चाहती इन सबको। सरकार चाहे तो इनका एग्जाम जिनका होता है मैम, बहुत आसानी से इनको पकड़ा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। करना सिर्फ इतना है, जो संदिग्ध हैं, एक जब आप कोई एग्जाम को लॉगिन करते हैं, जैसे हम लोग फेसबुक में लॉगिन करते हैं मैम, तो जैसे आज हमने लॉगिन किया, अगर हम कल चेक करेंगे,
अगर हमने उसको दोबारा लॉगिन नहीं किया तो हमें लॉगिन टाइम क्या बताएगा मैम? 1 दिन पहले का, कि भाई लॉगिन इस कैंडिडेट ने लॉगिन किया था। सिमिलरली इसमें भी होता है मैम। एक होता है लॉगिन टाइम, तो क्या होता है कि ये 1 दिन पहले या एग्ज़ाम के कुछ घंटे पहले भी लॉगिन कर देते हैं उसको। लॉगिन करने के बाद क्या होता है कि उसकी जो आंसर की, क्योंकि होता ही है मैम कि जैसे क्वेश्चन के साथ उसके पीछे आंसर छुपे होते हैं। मतलब ऑनलाइन सिस्टम ऐसा है कि आंसर, जैसे आंसर की ऑलरेडी अटैच होती है, स्टूडेंट को नहीं दिखती। लेकिन जब हम क्या करते हैं, उस पे लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद आसानी से उसको क्या कर लिया, एक्सेस करके उसके आंसर्स को निकाल लिए और आंसर उसके जो है कर दिए। तो जो स्टूडेंट का लॉगिन टाइम है, इससे पता चल जाता है कि स्टूडेंट का पेपर पहले ही खुल गया था, बाद में सिर्फ नाटक करने गया था। एक पहला। दूसरा, एक होता है आप जब स्क्रीन टाइम, जैसे आप एक बहुत होनहार स्टूडेंट है, कितनी भी होनहार है मैम, पर आप 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन नहीं करेंगी। पहले कैसे करेंगी? सबसे आसान। मान लीजिए 20 क्वेश्चन मैथ्स के आए, तो सबसे पहले आप आसान-आसान करेंगी, फिर जब लगा कि कुछ कठिन है, उसको छोड़ करके आप दूसरे में जाएँगी, तीसरे में जाएँगी, अलग-अलग सेक्शन करते हुए स्क्रीन टाइम अलग लगाएगा। लेकिन जो फर्जी करता है ना मैम, वो शुरू करता है 1 से लेकर के, उसको तो बस रटा है 1 का एक पहले क्वेश्चन का बी लगाना, सी लगाना, सी लगाना। तो बड़ी-बड़ी जो मेथड जिसमें कैलकुलेशंस है, जिसमें 5-5 मिनट टाइम लग सकता है, 3 मिनट टाइम लग सकता है, उसको मात्र 3 सेकंड में, 10 सेकंड में करता है। ये चीजें बहुत आसान तरीके से हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन ये जो हमारी, जो मैं टेक्निकल एक्सपर्ट बता रहा हूं, इसको सरकार जानबूझ के इग्नोर करती है। आज तक कभी भी वो पकड़ने के लिए इन चीजों का सहारा उसने नहीं लिया है। अभी पटवारी जांच रिपोर्ट अगर याद हो आपको, उस जांच रिपोर्ट को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। जांच रिपोर्ट के कुछ बिंदु बताता हूं। खुद जांच रिपोर्ट में कहा गया था कि हमने टेक्निकल चेकिंग नहीं की है। तो आपने क्या किया है? आप इंटरव्यू लिए लोगों को बुला करके कि हाँ बेटा बताओ, क्या आपने कितने क्वेश्चन किए थे? जी सर। आप कहाँ से हैं बेटा? ये इंटरव्यू लिया गया था। टेक्निकल एक्सपर्टीज का ना तो कोई हेल्प ली गई, ना ही जिन पर संदिग्ध थे उनके क्वेश्चंस को चेक किए गए, ना ही उन कॉलेजों के उस एग्जाम्स को, ना लॉगिन टाइम को, कुछ भी चेक नहीं किया गया मैम। इसीलिए तो आज तक सार्वजनिक नहीं की गई रिपोर्ट। आज से 10 साल बाद सार्वजनिक की जाएगी, तब तक लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ये समस्या है। बिल्कुल देखिए, ये तमाम चीज़